हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक जनरल और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये बीमारी होती है जब अपेंडिक्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनाटॉमी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जो होती है वो जहां पर खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत जहां से शुरू होती है उसकी जंक्शन पर होता है। वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है सीकम, जो कि बड़े अतली की शुरुआत होती है, वहीं से ये निकलता है। और ये रफली आप मान के चलिए कि अराउंड 4 या 5 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और इसकी जो मोटाई है नॉर्मली ये अराउंड 4 से 5 मिलीमीटर या उससे कम होनी चाहिए। ये हमारी भाषा में इसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि इस वक्त हमारे शरीर में अपेंडिक्स की कोई फंक्शनल वैल्यू बहुत नहीं है। बहुत पहले, हजारों साल पहले अपेंडिक्स और बड़ा होता था और उसकी फंक्शनल वैल्यू थी। जैसे जैसे हमारे डाइट, हमारे एनवायरनमेंट बदलते गए, ये धीरे धीरे रिग्रेस होता जा रहा है। अब ये प्रोबेबली 5 से 10 सेंटीमीटर साइज में रह गया है और हमें नहीं पता, में भी अगले 2, 5, 10 हजार सालों में ये हमारे शरीर से गायब भी हो सकता है। वी डोंट नो। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, ये अपेंडिक्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। मेन जो कारण है, ये जो अपेंडिक्स का ल्यूमेन होता है या उसके अंदर की जो जगह है वो ब्लॉक हो जाती है। अब ये ब्लॉकेज हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। जब इन्फेक्शन होता है उसका ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है और उसके अंदर जो जूसेस बनते हैं अब उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती है और ये अंदर ही अंदर इन्फेक्शन जमा होके ये मोटा होने लगता है। उसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं, पस होते हैं, ये हो सकता है। इन्फेक्शन का या ब्लॉकेज का और जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है अपेंडिकुलोलिथ, जिसे हम कहते हैं, या एक सिंपल अपनी भाषा में हम उसे एक स्टोन बोल सकते हैं। ये एक्चुअली स्टोन नहीं होता है, इसको कॉन्क्रीशंस कहते हैं। जो हमारे अतड़ियों में जो मल बनता है या फीसेस बनते हैं, ये धीरे धीरे अंदर जमा हो के प्रोबेबली अराउंड 1-1.5 सेंटीमीटर के एक स्टोन का शेप लेके और अपेंडिक्स के मुंह को ब्लॉक कर देता है। और उस ब्लॉकेज की वजह से, जो कि उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा जो रेयर कारण है बट उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, ये होता है अपेंडिक्स का कैंसर। बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं। एडेनोकार्सिनोमा होता है, म्यूसिनस कार्सिनोमा होता है। तो ये कैंसर भी उसके ओपनिंग को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन। तो पेशेंट अक्सर अपेंडिसाइटिस करके प्रेजेंट करते हैं, उनको अपेंडिक्स के इन्फेक्शन की वजह से तकलीफ होती है। और मे बी ऑपरेशन के बाद जब अपेंडिक्स को हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कैंसर है और फिर उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जा सकता है। अपेंडिक्स के सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अपेंडिक्स का सबसे मेन सिम्टम है पेन। ये पेन कभी कभी बहुत वेग हो सकता है, आपके दाहिने तरफ पेट में बहुत ही वेग सा पेन हो रहा है, या जो कि उसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है, ये दर्द आपको आपकी नाभि या अम्बिलिकस जिसको हम कहते हैं उसके आसपास शुरू होता है और मे बी अगले 2-4 घंटों में ये पेन सरक कर आपके दाहिने पेट में नीचे की तरफ ये दर्द शुरू होकर आके लोकलाइज हो जाएगा। ये बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है। पेन, फीवर, अगर ज्यादा इन्फेक्शन है फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग होता है, कभी कभी यूरिन में प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन पास करने में जलन हो सकती है, यूरिन रुक रुक के हो सकती है। ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि ये अपेंडिक्स आपके जो पेशाब की नली होती है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, उसको इरिटेट कर रहा है। लूज मोशंस हो सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सारे एडिशनल सिम्टम्स हैं। मेन जो ट्रायड होता है अपेंडिसाइटिस का वो है पेन, फीवर और वॉमिटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
दूसरा अहम पार्ट आता है सिम्टम में कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जब ये सिर्फ सूजन है जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ये आगे बढ़ के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दो बहुत ही मेन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। एक होता है एब्सेस होना या पस होना, जब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि अपेंडिक्स के आजू बाजू पस के पॉकेट्स जमा हो जाते हैं, तब ये एक अपेंडिकुलर एब्सेस कहलाता है। सेकेंड जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो होता है परफोरेशन या रप्चर, जिसे हम कहते हैं कि अपेंडिक्स फूट जाता है। ये सूजन इतनी बढ़ जाती है कि उसके जो वॉल है वो नेक्रोज होता है या गैंग्रीन होके वो फूट जाता है और वो इन्फेक्शन बाहर स्पिल होके फिर उसमें पस होने का चांसेस रहता है। और कभी कभी ये पस अगर आपके पूरे पेट में फैल गया तो जिस पेरिटोनाइटिस होता है, जो कि और सीवियर सेप्सिस या इन्फेक्शन का रूप पकड़ सकता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं, आप अपने डॉक्टर से, अपने सर्जन से मिलिए, आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाइए, उसको इन्वेस्टिगेट करा के उसको ट्रीटमेंट कराइए। इसके आगे की बात, उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।